दोस्तों, जय श्री श्याम। तो अपने टॉपिक चल रहा है अशोक, और आज हम बात करेंगे अशोक का धम्म। यानी अशोक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य का जो विस्तार किया था उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका रहा है? धम्म का रहा है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि यानी धम्म है क्या। यानी धम्म का अपने शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो धम्म का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है धर्म होता है। यानी धर्म के माध्यम से है वो क्या है, उन्होंने जो अपना साम्राज्य का विस्तार किया था और जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस बौद्ध धर्म के द्वारा है वो क्या है, अपने साम्राज्य का पूर्णतः है वो उन्होंने विस्तार किया था। तो अपने बात करें धम्म की, यानी अशोक का धम्म है क्या। धम्म की बात करते हैं तो धम्म की परिभाषा के अंतर्गत देखिए सबसे पहले, यानी धम्म की परिभाषा क्या है। अशोक ने अपने शब्दों के अंतर्गत ये बात कही है कि यानी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार व नियम लागू किए जाते हैं उसे धम्म कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। धम्म कहा गया है। इसके बाद में अपने बात करें कि धम्म की परिभाषा ली कहाँ से गई है। धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है बात करें अपने तो दीर्घ निकाय है। दीर्घ निकाय, और दीर्घ निकाय के अंतर्गत राहुलोवाद सूत्र से है वो क्या है, धम्म की क्या ली गई है, परिभाषा ली गई है। यानी दीर्घ निकाय से राहुलोवाद से क्या ली गई है, धम्म की परिभाषा ली गई है। अशोक ने अपने शब्दों में ये बात कही है कि प्रजा के नैतिक उत्थान, यानी व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार व नियम बनाए जाते हैं यानी लागू किए जाते हैं उसे क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। ठीक है। और दीर्घ निकाय राहुलोवाद से वो क्या है, इसकी परिभाषा है वो ली गई है। उसके बाद में अपने बात करें तो कुछ विद्वान आते हैं, जैसे एक रोमिला थापर है। और रोमिला थापर ने क्या बात कही है कि यानी धम्म की विशेषता क्या रह गई है, राजनीतिक एकता स्थापित करना है वो क्या है, धम्म है। राजनीतिक एकता स्थापित करना क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। यानी रोमिला थापर ने अपने शब्दों में ये परिभाषा व्यक्त की है कि यानी राजनीतिक एकता स्थापित करना क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। ठीक है। ये बात किसने कही है, रोमिला थापर ने कही है। इसके बाद में अपने बात करें तो अशोक ने धम्म लागू क्यों किया गया था, तो उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करें, अशोक ने जो धम्म लागू किया था उनका पूर्ण रूप से मुख्य उद्देश्य था कि यानी व्यक्ति का चरम सीमा तक स्वर्ग प्राप्ति। ठीक है। यानी अशोक ने धम्म जो लागू किया था उनका मूल उद्देश्य क्या था, यानी क्या प्राप्ति था, स्वर्ग की प्राप्ति था। यानी मनुष्य है जो धम्म अगर लागू करेगा तो धम्म की जो विशेषता यानी मुख्य उद्देश्य जो माना गया है वो क्या है, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अशोक ने क्या किया था, धम्म को है वो लागू किया था। इसके बाद में इसकी विशेषता देखें तो अशोक ने विशेषता के अंतर्गत ये बात कही है कि यानी क्या करना चाहिए, विशेषता की बात करें अपने, धम्म की विशेषता की बात करते हैं अपने, तो धम्म की विशेषता के अंतर्गत अशोक ने ये बात कही है कि यानी माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। माता पिता व वृद्ध व्यक्तियों का
यानी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पक्षियों की क्या करनी चाहिए, जीव जंतु है पक्षियों की यानी प्राणियों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में और बात करें अपने, और देखिए आगे, विशेषता के अंतर्गत और बात करें अपनी, माता पिता की और वृद्धों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्राणियों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ साथ में सभी के प्रति क्या होनी चाहिए, दया दान की क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के प्रति क्या होनी चाहिए, दया प्लस में दान, यानी दया दान की है वो भावना होनी चाहिए। कर्म करते रहो और फल की इच्छा है वो कभी मत करना। यानी जो आप व्यक्ति आदर्शकार के साथ, यानी कोई भी व्यक्ति अपना कर्म करता रहता है तो उसको फल है वो क्या है, अवश्य है वो प्राप्त होता है। कम संचय और कम खर्च पर भी क्या है, अशोक ने जो अपनी बात जो व्यक्त किया है। यानी व्यक्ति को धन है वो इकट्ठा नहीं करना चाहिए और खर्च भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अशोक की बात करें तो अशोक ने ये बात कही थी कि अगर व्यक्ति 5 रुपये अगर कमाता है, ठीक है, अगर व्यक्ति की आय है वो कितनी है, 5 रुपये है, ठीक है, अगर व्यक्ति का खर्च है वो क्या है, 1 रुपये है। अगर खर्च की बात करें, अगर 1 रुपये है तो अशोक कहता है बाकी बचे हुए 4 रुपये है वो क्या कर देना चाहिए, दान में दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए, दान में दे देना चाहिए। यानी व्यक्ति को धन है वो इकट्ठा कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति अगर दिन के अंतर्गत अगर 5 रुपये कमाता है, अगर उसका खर्च दिन का 1 रुपये है तो बाकी के बचे हुए 4 रुपये है वो क्या दे देने चाहिए, दान में दे देना चाहिए। यानी जो ब्राह्मण है, भिक्षु है, श्रमिक है, यानी उन लोगों को है वो क्या है, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनके प्रति दया भावना है वो व्यक्त करनी चाहिए। इसके बाद में उन्होंने एक बात ये भी कही है कि यानी किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, घमंड का क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। घमंड पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के अंतर्गत क्रोध यानी ज़्यादा अगर गुस्सा आता है किसी व्यक्ति को तो उसको क्या करना चाहिए, काबू करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है वो क्या है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति कितना कमाता है, कोई व्यक्ति कितना कुछ करता है, क्या नहीं करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ वो करता है, इस प्रकार की जो ईर्ष्या है वो क्या है, किसी व्यक्ति के प्रति है वो नहीं होनी चाहिए। क्रोध व्यक्ति के अंतर्गत है वो नहीं होना चाहिए। घमंड भी व्यक्ति के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ये बात क्या कही है, इसके ऊपर है वो अशोक ने क्या कहा है, नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक है, ये उसकी क्या थी, अशोक के दम की विशेषता है वो अशोक ने व्यक्त की थी। उसके बाद में बात करें अपने, अशोक ने दोस्तों कुछ धर्म प्रचारक भेजे थे। यानी अपने देश से यानी अपने साम्राज्य से है वो अन्य राष्ट्र के अंतर्गत यानी अन्य देशों के अंतर्गत है वो क्या भेजे थे, धर्म प्रचारक भेजे थे। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने वो क्या है, जो धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आते हैं, लेकिन एक नंबर बात करें सबसे पहले आता है, एक तो महेंद्र है, वह संघमित्रा। ठीक है, ये दोनों बहन भाई है और ये इनको कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था। यानी अशोक के स्वयं के पुत्र पुत्री है। ठीक है, इसकी माता का नाम क्या है, महादेवी है, जो विदिशा की एक व्यापारी की है वो क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, यानी ये जो महेंद्र और संघमित्रा है वो किसके पुत्र पुत्री है, महादेवी और अशोक के पुत्र पुत्री है। और इन दोनों बहन भाइयों को है वो कहाँ भेजा गया था, धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका है वो भेजा गया था।
ठीक है। और महादेवी है वो किसकी पुत्री है, एक विदिशा क्षेत्र है और विदिशा क्षेत्र के व्यापारी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, व्यापारी की पुत्री है। उसके बाद में अपने बात करें 2 नंबर आता है, वो आता है मंजतिक, और मंजतिक को भेजा गया था कश्मीर व कंधार प्रदेश में। कहाँ भेजा गया था, कश्मीर व कंधार प्रदेश में भेजा गया था। 3 नंबर की बात करें तो एक आता है महारक्षित, महारक्षित, और महारक्षित को भेजा गया था यवन प्रदेश भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, यवन प्रदेश भेजा गया था, यानी यवन देश है वो भेजा गया था। उसके बाद में आता है 4 नंबर बात करें मंजिम, और मंजिम को कहाँ भेजा गया था, हिमालय प्रदेश भेजा गया था, हिमालय प्रदेश भेजा गया था। इसके बाद में बात करें धर्मरक्षित, धर्मरक्षित, और धर्मरक्षित को भेजा गया था अप्रांतक। कहाँ भेजा गया था, अप्रांतक भेजा गया था। 6 नंबर महाधर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित, और महाधर्मरक्षित को भेजा गया था महाराष्ट्र। कहाँ भेजा गया था, महाराष्ट्र भेजा गया था। इसके बाद में बात करें महादेव, महादेव, और महादेव को भेजा गया था महिष मंडल या मैसूर भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद में 8 नंबर है रक्षित, और रक्षित को भेजा गया था बनवासी। कहाँ भेजा गया था, बनवासी भेजा गया था। 9 नंबर की बात करें सोन व उत्तर को भेजा गया था सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि। एक बार दोबारा देख लीजिए, अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, यानी अशोक ने अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए, यानी बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो विदेशों के अंतर्गत भेजे गए थे, उसके अंतर्गत 1 नंबर आता है महेंद्र व संघमित्रा, यानी दोनों बहन भाई थे। कहाँ भेजा गया था, श्रीलंका के अंतर्गत धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। दूसरा आता है मंजतिक, और कहाँ भेजा गया था, कश्मीर व कंधार प्रदेश भेजा गया था। महारक्षित, महारक्षित को भेजा गया था यवन देश। कहाँ भेजा गया था, यवन देश भेजा गया था। मंजिम, मंजिम है उसको भेजा गया था हिमालय प्रदेश। धर्मरक्षित, धर्मरक्षित को भेजा गया था अप्रांतक, और महाधर्मरक्षित, और महाधर्मरक्षित को भेजा गया था महाराष्ट्र। और महादेव, महादेव को भेजा गया था महिष मंडल या मैसूर भेजा गया था। रक्षित और रक्षित को भेजा गया था बनवासी। उसके बाद में सोन व उत्तर उनको भेजा गया था सुवर्ण भूमि है वो भेजा गया था, यानी इन लोगों को धर्म प्रचार के लिए है वो उन्होंने भेजा था। इसके बाद में बात करें, कुछ विद्वान इतिहासकार है जिन लोगों ने क्या है अशोक के धर्म को क्या बताया है, अलग अलग जो व्याख्या है उनकी व्यक्त की है। कुछ व्यक्ति उनको बताते हैं राजधर्म, कुछ व्यक्ति बताते हैं क्या है सार्वभौम धर्म बताते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अपने देखते हैं, यानी अलग अलग जो इतिहासकार है, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने शब्दों के अंतर्गत उनकी है वो क्या है व्याख्या की है कि यानी अशोक का धर्म है वो मुख्य रूप से है कि कौन सा धर्म, ठीक है। तो उसकी बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए एक नाम आता है फ्लीट, फ्लीट आता है, और फ्लीट ये बात कहता है कि अशोक का जो धर्म है वो क्या है राजधर्म है। राजधर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजधर्म का शाब्दिक अर्थ की बात करें राज्य का धर्म, यानी राज्य का धर्म संपूर्ण राज्य के अंतर्गत लागू किया हुआ यानी संचालित जो धर्म है वो क्या है राजधर्म कहलाता है। ये बात किसने कही है, फ्लीट ने कही है। उसके बाद में आता है कुछ इतिहासकार है सिम्थ, एक आता है राधा
कुमुद मुखर्जी, और इसके बाद में आता है रमाशंकर त्रिपाठी। 3 ऐसे इतिहासकार हैं जिन लोगों ने क्या है, अशोक के बौद्ध यानी जो धर्म को है वो क्या बताया गया है, क्या संज्ञा दी है उन्होंने। इन्होंने कहा है कि अशोक का जो धर्म है वो क्या है, सार्वभौम धर्म है, यानी सभी धर्मों का है वो क्या है, एक रूप मिश्रण रूप है, वो क्या कहलाता है, सार्वभौम धर्म कहलाता है। ये बात किसने कही है, श्रीमती राधा कुमुद मुखर्जी रमाशंकर त्रिपाठी ने क्या कहा है, सार्वभौम धर्म है, यानी अशोक का जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, सार्वभौम धर्म है। उसके बाद में बात करें सेनार्ट और भंडारकर ने बात ये कही है कि उपासक बौद्ध धर्म है, यानी जो अशोक का जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो कौन सा धर्म है, उपासक बौद्ध धर्म है। यानी उपासक वो जो धर्म होता है, यानी केवल और केवल भिक्षुओं के लिए जो धर्म है वो क्या है, ये बौद्ध धर्म लागू किया गया है। यानी इस धर्म के अंतर्गत आकर व्यक्ति क्या बन सकता है, केवल और केवल भिक्षु बन सकता है, यानी उपासना करने वाले लोग ही क्या करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तो उन लोगों ने क्या है, ये बात कही है कि कौन सा धर्म है, सेनार्ट और भंडारकर ने क्या कहा है, उपासक बौद्ध धर्म है। उसके बाद में करें बातें फादर हेरास, और फादर हेरास ने क्या कहा है, ब्राह्मण धर्म है। अशोक के बौद्ध धर्म को क्या कहा है, ब्राह्मण धर्म है, यानी अशोक का धर्म है वो कौन सा है, ब्राह्मण धर्म बताया गया है। उसके बाद में रोमिला थापर है, और रोमिला थापर ने एक अलग ही अपनी संज्ञा जो बात कही है। रोमिला थापर ने कहा है कि अशोक का अपना आविष्कार है। ठीक है, ये बात किसने कही है, रोमिला थापर ने ये बात कही है कि यानी अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म लागू किया गया है वो स्वयं का, यानी अशोक का क्या है, स्वयं का अपना जो आविष्कार है, जो लागू किया हुआ धर्म है वो किसने कहा है, रोमिला थापर ने ये बात कही है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें तो कुछ अशोक के द्वारा कुछ अलग अलग प्रांतों के अंतर्गत अपने दूत भेजे गए थे, कुछ दूत भेजे थे, यानी अशोक ने विदेशों के अंतर्गत अपने दूत भेजे थे। विदेशों के साथ में उसके अच्छे संबंध थे, व्यापारिक संबंध भी थे और राजनीतिक संबंध भी उनके अच्छे थे। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या है, कुछ दूत भेजे थे अपने राष्ट्र से, यानी मगध से है वो अन्य राष्ट्रों के अंतर्गत भेजे थे। इसके अंतर्गत बात करें, भेजे गए दूत अशोक द्वारा भेजे गए दूत, और भेजे गए दूत के अंतर्गत बात करें, यानी अलग अलग 5 स्थानों के अंतर्गत उन्होंने दूत है वो भेजा था। एक बात करें, सबसे पहले बात करें अंतियोक, और अंतियोक जो कहा जाता है, सीरिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, सीरिया को कहा जाता है। और वहाँ का जो शासक था उस समय अशोक का जो समकालीन जो शासक जो था वो कौन था, एंटियोक्स द्वितीय था। ठीक है, यानी अशोक ने अपना एक दूत है वो कहाँ भेजा था, अंतियोक यानी सीरिया भेजा था। किसके राज दरबार में, एंटियोक्स द्वितीय के राज दरबार में भेजा था। यानी अशोक का समकालीन सीरिया का शासक कौन था, एंटियोक्स द्वितीय था। कई बार ये बात पूछ लेते हैं एग्जाम के अंतर्गत, अगर इनको मिलान करने का अगर बोल दिया जाए, यानी अगर ये नाम दे दें और इसके बाद में ये अगर शासकों के नाम दे दें तो भी मिलान करना पड़ सकता है। अगर कई बार ये नाम दे देते हैं, यानी वर्तमान नाम दे दें और उसके बाद में शासकों के नाम दे देते हैं, उसके बाद में क्या उनको मिलान करना पड़ता है। तो देखिए दोनों याद करने पड़ेंगे आपको। अंतियोक किसका प्राचीन नाम है, सीरिया का है, और वहाँ का शासक कौन है, एंटियोक्स द्वितीय है। उसके बाद में बात करें अपने 2 नंबर बात करते हैं तूर में है वो कौन है, मिस्र।
तूर में है वो किसका है, मिस्र। और मिस्र का तत्कालीन यानी उस समय का जो शासक था वो कौन था, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फ्स। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर आता है अंतेकिन और मोसिडोनिया यानी वर्तमान नाम है वो क्या है, मोसिडोनिया है। और वहाँ का जो शासक था वो कौन था, एंटीगोनस था। उसके बाद में 4 नंबर बात करें तो मग और एपिरस, और वहाँ का जो शासक था वो कौन था, मेग्स था। वहाँ का शासक था वो कौन था, मेग्स था। उसके बाद में 5 नंबर अलेक्सुंदर और अलेक्सुंदर का जो शासक था वो कौन था, अलेक्जेंडर था। कौन था, अलेक्जेंडर था। तो यानी अलग अलग 5 प्रांतों के अंतर्गत अशोक ने क्या भेजे थे, अपने दूत भेजे थे। पहला दूत है वो कहाँ भेजा था, अंत्योक यानी सीरिया भेजा था, एंटियोक से द्वितीय के राज दरबार में। दूसरा तूर में मिस्र टोलमी द्वितीय के राज दरबार में भेजा था। तीसरा अंतेकिन मोसोडिनिया एंटीगोनस के राज दरबार में है वो भेजा था। चौथा मग्स यानी एपिरस के भेजा था, वहाँ का शासक कौन था, मेग्स था। और अलेक्सुंदर यानी अलेक्जेंडर है वो, वहाँ का जो शासक था अलेक्जेंडर के राज दरबार में उन्होंने क्या है, दूत भेजे थे। तो ठीक है दोस्तों, अशोक का दम है वो कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। तो आगे हम मौर्य प्रशासन करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। लेकिन अशोक का जो संपूर्ण जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।